तो अदानी पावर, इस पे बात कर लेते हैं। अदानी पावर भी चला है, 560 पे अब पहुँचा है। थोड़ा-सा ऊपर से आज ये भी नीचे आया। तो क्या एक इस ग्रुप के जितने शेयर हैं उन सब में आज अगर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो क्या ये माना जाए कि एक शॉर्ट टर्म कहानी जो थी वो खत्म हो गई, 2 दिन में जो होना था हो चुका है। अब इसके बाद फिर नया मोमेंटम जो है वो एक वापस नीचे आने और उसके बाद फिर से चलने के बाद बनेगा? देखिए, इसमें वैसा कोई बहुत गैप नहीं है बड़ा जिससे इसकी एनालिसिस करी जाए। लेकिन ये जो शार्प राइज़ है, इसके बाद कभी भी थ्रोबैक होता है। आप आज हो, कल हो, परसों हो, उसका तो कहना मुश्किल होता है। लेकिन ये सब रेंज में आगे जाके अभी तो फोमो चल रहा है। अभी अचानक से सब लोगों को पूरे अदानी ग्रुप का शेयर चाहिए, तो अभी फोमो है और ये फोमो में कहाँ जाएगा उसका आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी हो, अदानी पावर को आप 460 के नीचे क्लोज़ नहीं दें। दैट्स ऑल इज़ द नीड। 460 के नीचे क्लोज़ हुआ तो ये मोमेंटम छूट जाएगा, अदरवाइज़ बायर डिप्स ये बना रहेगा। जी। अब अदानी पावर के नंबर्स मैं देख रहा था, तो इसको कैसे समझा जाए कि भई कभी कंपनी 700 करोड़ का प्रॉफ़िट लेके आती है, कभी लगभग ज़ीरो हो जाता है, कभी फिर तुरंत 5,000 के ऊपर पहुँच जाते हैं, फिर 8,000 के ऊपर पहुँच जाते हैं, बल्कि पौने 9,000 पहुँच जाते हैं, फिर 6,500 पे आ जाते हैं। ये जो इनके प्रॉफ़िट में ऊपर नीचे हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सेल्स के बेसिस पे ही देख लीजिए, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। और बाकी ये नंबर्स बहुत वोलेटाइल हैं। मुझे खुद भी इस कंपनी का ना बैलेंस शीट समझ में आता है, ना पी&एल समझ में आता है। नहीं, इसीलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाता इस ग्रुप में। मुझे जी। बहुत क्लैरिटी नहीं रहती है इवैल्यूएशन। नहीं, सिर्फ़ सेल्स का मसला नहीं है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन भी देखिए, कभी 40%, कभी 20%, कभी 13%। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक तो फंडामेंटली मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, दूसरी चीज़ मुझे इसके नंबर एक्चुअली समझ में नहीं आती, इतने वोलेटाइल हैं। जी, तो अब इसमें ट्रेडिंग मोमेंटम का फ़ायदा उठाया जा सकता है या सावधान रहना है? 100% ट्रेडिंग मोमेंटम का फ़ायदा उठाएँ। देखिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपका टारगेट आए नहीं आए, स्टॉप लॉस को ना आपको हुँ। दिन-रात जैसे वो माला जपते हैं ना वैसे जपना चाहिए। अगर ट्रेडिंग तो करने जा रहे हैं, स्टॉप लॉस अगर याद करके नहीं जा रहे हैं, तो फिर मत जाइए। मतलब ये ऐसा है कि आप स्कूल जा रहे हैं, जी, आपको स्कूल का हर क्लास में कौन-सा घंटी पे कौन-सा क्लास है पता नहीं है। तो आप ठीक है। स्टॉप लॉस लिए बगैर नहीं जाएँ। तो फिर से लेवल्स इसके जो ध्यान में रखने हैं, वो एक बार फिर से री-एम्फसाइज़ कर दें? हाँ, ये इसका है सिंपल सा लेवल है 400 450 का। बस राउंड कर दिया है। एक्चुअली 458 तक हो जाता है, लेकिन 450 आप रख लीजिए। उसके जी, नीचे बंद हुआ तो आप इसको ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ठीक है, और ऊपर? हाँ, ऊपर तो खुला नीला आसमान और इसके टारगेट्स कहाँ तक पहुँच सकते हैं? आप बहुत ऊपर हो सकता है। ये 650 तक तो आराम से हो सकता है। जी, चलिए, फिलहाल अभी 560 पे है, 650 पे भी नज़र रखी जा सकती है, नीचे 450, तो रिस्क रिवार्ड बहुत बना नहीं फिर। नहीं ना, बिकॉज़ वही तो है 2 दिन में सब पहुँच गया। अभी जी, सर्किट-सर्किट खेल वो खत्म चलने हो गया। लगेगा फिर। जी, तो अगर डिप मिलता है उसके बाद फिर शायद रिस्क रिवार्ड अच्छा हो जाएगा।